हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड न्यूज़ ये है कि इंडियाज ट्रेड विद चाइना जंप्ड 62% इन फर्स्ट हाफ, सरपासेस प्री पेंडेमिक लेवल्स। तो जो इंडिया का ट्रेड है चाइना के साथ, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा जंप है 62% का फर्स्ट हाफ में, है ना, पहले 6 महीने में। एंड दैट सरपास ऑल्सो प्री पेंडेमिक लेवल, जो पेंडेमिक से मतलब कोविड आने से पहले जो लेवल था उसको भी सरपास कर रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा है ट्रेड, है ना, इंडिया का। कितना है बायलेटरल ट्रेड देखा जाए, दोनों साइड का ट्रेड, तो टोटल $57 बिलियन है ना, मतलब 60 के आसपास लगा लो, 1 मिनट के लिए 60 बिलियन के आसपास है ना। और जो अभी 62% राइज हुआ है, ये जो चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें इंडिया का हाईएस्ट है। वैसे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका का है, वहाँ का 70% है ना, टोटल बायलेटरल। मतलब साउथ अफ्रीका का और चाइना का 70% हुआ है राइज। बट क्या है कि वो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, उनका 25 बिलियन के आसपास ही ट्रेड होता है, मतलब टोटल ट्रेड होता है, तो मेजर ट्रेडिंग में नहीं आते साउथ अफ्रीका। तो इंडिया है सेकंड नंबर पे, मतलब वैसे हाईएस्ट अगर मेजर ट्रेडिंग में देखा जाए तो इंडिया 62%। तो इंडिया ऐसा मतलब क्या, मतलब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना किस में होता है ना, कि हमारा इतना राइज हो गया है। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है, तो हमारा इम्पोर्ट हुआ है मोस्टली मेडिकल सप्लाईज में, है ना। मेडिकल सप्लाई सबको पता है, कोविड है तो हमने बहुत सारी मेडिसिन के लिए हम जो भी सप्लाईज होती हैं, जो रॉ मटेरियल हमने वहाँ से बाय किया है, तो वो 60% हुआ है। इस वजह से हमारा बिल बढ़ गया है ना, मतलब जो ट्रेड भी बढ़ा है, मतलब, और हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है वो भी नो डाउट क्लाइम हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट भी हमारा ज़्यादा रहा है, अराउंड 70% के आसपास हमारा इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट। बट हमारा एक्सपोर्ट कम है ना, 14 बिलियन के आसपास है, 14 बिलियन, और टोटल मतलब 57 बिलियन है। तो हमारा मतलब ट्रेड डेफिसिट रहता है चाइना के साथ। जो हमने एक्सपोर्ट किया है मोस्टली इंडिया ने, वो क्या है, आयरन ओर है, कॉटन है, अदर रॉ मटेरियल है ना, कमोडिटी वगैरह। तो ये रॉ मटेरियल हमने एक्सपोर्ट किया, आयरन कॉटन। और वहाँ से इंपोर्ट मैक्सिमम हमने क्या किया, मेडिकल हैं, और हम जैसे ये मोबाइल वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी हम इंडिया से काफ़ी वो करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली मेडिकल सप्लाईज का सबसे ज़्यादा वेटेज है। दूसरा, अगर हम देखें कि हम सोचे कि हमारा इतना ज़्यादा है ट्रेड, तो हमारा ज़्यादा नहीं है वैसे, अगर टोटल देखा, क्योंकि हमारा तो 60 बिलियन के आसपास ही है। इससे ज़्यादा तो चाइना के जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, तो एशियन कंट्रीज़ मतलब हैं तो काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़, तो लेकिन उनका ट्रेड है 410 बिलियन के आसपास। यूरोपीय यूनियन है, उनका 388 बिलियन है, यूएसए का 340 बिलियन है। तो उस इन सब में अगर हम देखें, इंडिया का जो चंक है वो 60 बिलियन के आसपास ही है ना, और इन सब का ज़्यादा है। एंड साउथ अफ्रीका का भी कम है बिल्कुल। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, मतलब ये इसमें हम थोड़ा डाटा इसलिए ज़रूरी है ना, कि हम कई बार जैसे थोड़ी ऐसे बातें करते हैं कि इंडिया को अपना ट्रेड कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो चाइना की इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, ये होगा। नहीं, उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई, इतनी वास्ट हो गई है, इतनी मार्केट्स उन्होंने कैप्चर कर ली हैं कि इंडिया को उनके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, इफेक्ट पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा कि हम ही उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय ही कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो, एशियन के साथ कितना बिलियंस में है, यूरोपियन यूनियन का इतना बिलियन है, यूएसए के साथ इतना बिलियन है, तो उनके आगे हमारा तो कम है, और दूसरा भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी है। तो इसमें अगर हम जैसे अभी देखेंगे कि चाइना का जो फॉरेन ट्रेड रहा है 2021 में, अभी फर्स्ट हाफ में 6 महीने का भी की बात किया जाए, तो उनका बेस्ट हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बढ़िया रहा है। उनका रीज़न है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, मतलब ग्लोबल लेवल पे डिमांड बढ़ी है, ग्लोबल डिमांड है, और रिकवरी अच्छी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी देखा जाए वर्ल्ड मार्केट में उनके अकॉर्डिंग। और उनका जो टोटल ट्रेड है दैट इंक्रीज बाय 27%, है ना, मतलब 27%, मतलब कि 100 में से देख लो 1/4 से ज़्यादा तो उनका बढ़ गया है। एंड टोटल अगर इसकी बात की जाए तो $2.79 ट्रिलियन है। ओके, $2.79 ट्रिलियन, इतनी तो इंडिया की इकोनॉमी नहीं है जितना उनका ट्रेड मतलब हुआ है। बायलेटरल भी अगर लगा लें, फॉरेन ट्रेड बायलेटरल दोनों साइड का, तो भी मतलब इनका 2.79 ट्रिलियन मतलब ट्रेड हुआ है टोटल 27% के साथ। इतनी हमारी इकोनॉमी, तो हम कहाँ फाइट करेंगे, चाइना तो यूएसए के साथ फाइट कर रहा है ना। तो हमें मतलब इकोनॉमिकली सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकली सोचने या इमोशनल होने से काम नहीं चलता है। पैसे कमाने हैं, मेहनत करनी है लोगों को, सबको मिलके। चाइना में लोग वाकई काफ़ी मेहनत करते हैं, तभी उनकी कंट्री कभी गरीब हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री होती थी, बट आज वो इतने ज़्यादा कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए तैयार हैं। तो हम भी बन सकते हैं, नो डाउट, हम सबको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन वो अभी शायद कहीं इधर उधर है ना, कोविड की वजह से। लेकिन सब लोगों को फोकस करेंगे तो हमारा भी होगा, क्यों नहीं होगा, हम भी राइज करेंगे। और जो हमारा सपना है सुपर पावर बनने का, तो यस, दैट कैन बी ट्रू। ओके, सो इतना ही है।
ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करते, अभी काम करते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच।